क्या पत्थर की मूर्ति भगवान है? यदि नहीं है तो करोड़ों लोग इसको पूजा क्यों करते हैं? इस पर आस्था और भरोसा क्यों करते हैं? क्या यह अंधविश्वास है या सनातन धर्म की एक गहरा विश्वास या विशेष ज्ञान? आज मैं आपको बताऊंगा कि गीता, वेद और संतों के दृष्टिकोण से यह सत्य क्या है, जिस जानकर के आपको आपकी पुरानी परंपरा की जो सोच है वह बदल जाएगी और आप एक अलग तरीके की अत्याधुनिक और विशेष ज्ञान की पद्धति पर समझ विकसित हो जाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, इसलिए क्योंकि वह मूर्ति पूजा के द्वारा भरोसा किया जाता है। मूर्ति पूजा क्या गलत है? यह बात आंशिक रूप से सही है। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, इसलिए तुम मूर्ति पूजा करना गलत है। यह बात अंतःकरण से, हृदय से भी भगवान साकार भी है और निराकार भी है। जैसे जल का कोई निश्चित आकार नहीं है, वह आकार के अनुसार ढल जाता है, स्थिति के अनुसार पल जाता है। वही जल पंच तत्व में एक अभिन्न अंग है भगवान का, प्रकृति का, जिसे जल जीवन कहा जाता है। और यह जल जीवन, उसको ठोस भी बनाया जा सकता है बर्फ की तरह, उसको हवा में उड़ाया जा सकता है वायु की तरह। ठीक उसी तरीके से परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। भक्तों को प्रेम से साकार रूप भी धारण करते देखा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भाव से मेरे को तुम भक्त उपासना करोगे, मैं उसी भाव में तेरे से दर्शन करूंगा। यह कटु सत्य है। स्वीकार करता हूं तेरे हर एक भाव को। मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन जब भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग तो जरूर है, बल्कि वह भगवान की माध्यम जरूर बनता है। जिस तरीके से एक राष्ट्र ध्वज को देखते ही सलामी मारा जाता है, वो कपड़े की सलामी नहीं होती है, उसके पीछे राष्ट्र भावना, राष्ट्र की सम्मान, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम सलाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार मूर्ति पत्थर नहीं है, बल्कि ईश्वर की स्थिति का एक प्रतीक माना जाता है। इसलिए मंदिर में जैसे ही मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसके अंदर आस्था और भरोसा हो जाता है। मूर्ति केवल पत्थर नहीं रह जाता, वह सनातन धर्म में मूर्ति पूजा जो कहा जाता है, वो एक दिव्य चेतना का केंद्र बन जाता है। जिस तरीके से सनातन धर्म को स्वयं को जानने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है, स्वयं को जानने के लिए तप की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके सनातन धर्म में मूर्ति पूजा ध्यान के रूप में और स्वयं के एकाग्रता का करने के लिए यह एक प्रतीक, एक साधना का स्थान माना जाता है। महान संतों ने भी इस बात का प्रमाण देते हुए कहा है कि मूर्ति पूजा ब्रह्म को जानने का यह एक मार्ग है।
एक लक्ष्य है। देखिए, निराकार ब्रह्म का अनुभव उसकी एक प्रकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म का अनुभव उसकी एक प्रकाष्ठा है। जैसे बच्चा प्रारंभ में वह अक्षर की ज्ञान उसको दिया जाता है, फिर उसको चित्र की ज्ञान दिया जाता है, फिर उसको आजादी छोड़ दिया जाता है मनन करने के लिए। वह सीखता है, बाद में वह चित्र ज्ञान के साथ साथ वह एक मनन करके भी ज्ञान को प्राप्त करता है। साधक पहले मूर्ति में ईश्वर का दर्शन करता है, फिर धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि में वह ईश्वर का दर्शन करता है, अनुभव करता है। ठीक उसी तरीके से मूर्ति साधन नहीं है, एक साध्य नहीं है, लेकिन वह मूर्ति एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। लक्ष्य है सिर्फ परमात्मा को अनुभव और सहानुभूति करना। हर एक साधना का लक्ष्य है कि परमात्मा को, उस परम शक्ति की, उस परम आनंद की, उस परम चेतना का अनुभव करने का। देखिए, मूर्ति का कोई भगवान समझ ले तो अधूरा ज्ञान है, लेकिन उसी मूर्ति से शुरू करे पर परमात्मा तक पहुंच जाए तो वह एक कण कण में व्याप्त ब्रह्म जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो सनातन का प्रतीक माना जाता है। आत्मा ज्ञान की यात्रा है। महत्वपूर्ण चरण पर जब हम पहुंचते हैं तो परम सत्ता का बोध होता है, परम सत्ता का बोध होता है, परम आनंद का बोध होता है, परम चेतना की बोध होती है, परम शक्ति की बोध होती है, वह परम स्वरूप की बोध होती है। प्रारंभिक अवस्था में मूर्ति आपका सहयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम छोर में जब लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं तो साध्य में वो आपका सहायक हो सकता है।